एवरीवन, वेलकम टू कैसे रवि। आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट या इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने आई हूँ जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपीटेट मेडिकल हो या नॉन मेडिकल, दोनों के लिए केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात है कि केमिस्ट्री क्यों टफ होती है दोनों के लिए। देखिए, दोनों के लिए ये टफ इसलिए मानी जाती है क्योंकि देखो, नॉन मेडिकल वाले हैं उनके लिए मेजोरिटी ऑफ सब्जेक्ट जो है उनका मेन प्रेफरेंस बोले तो मैथ आ जाता है, और मेडिकल वालों के लिए प्रेफरेंस बन जाती है बायोलॉजी। इसलिए जो केमिस्ट्री आती है वो आगे स्टेप में आ जाती है, मतलब अगला स्टेप बन जाता है उसको पढ़ने का, क्योंकि प्रायोरिटी में तो हम अपने मेन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और फिर जब ध्यान नहीं देते फिर आते केमिस्ट्री की बारी, इसको हम एंड में करने लगते हैं तो फिर हमसे नहीं हो पाता है, नहीं कवर कर पाते हैं, और सबसे बड़ी बात समझ ही नहीं पाते कि पढ़ना क्या है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो वहाँ पे आती है कि पढ़ें तो क्या पढ़ें। इसीलिए मैंने सबके स्टूडेंट्स के डाउट देखे और आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आई हूँ कि अच्छा, केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करनी है तो कहाँ से क्या करें, राइट। वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री आती कितने मार्क्स है? देखो, आती ये 30 मार्क्स की है। अब ये जो 30 मार्क्स हैं आप इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि 30 नंबर की जीके उसका तो बहुत वास्ट सिलेबस है। कंपेयर टू जीके के केमिस्ट्री एक कम्पैक्ट सिलेबस है अगर हम केमिस्ट्री का देखें, मतलब जीके के कंपेयर में देखें। केमिस्ट्री को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और स्टूडेंट्स रहते भी इसी वजह से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर रह रहे हैं क्योंकि केमिस्ट्री उनको समझ नहीं आते कि पढ़ना क्या है। आज मैं आपको वो टॉपिक्स भी बताऊंगी कि जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं कि इनको पढ़ना ही है। और सेकंड चीज़ आपके लिए मैं ये भी बताने वाली हूँ कि आप कहाँ से पढ़ें, क्या आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है एग्जाम आने वाला है, अप्रॉक्स आपके 40 डेज है, तो 40 डेज में 40 से 50 या 60 डेज रख लीजिए क्योंकि थोड़ा सा एक्सटेंड भी हुआ एग्जाम। तो आप कैसे इसकी तैयारी करें। चलिए बात करते हैं आज केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले बात करें मैं बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए केमिस्ट्री, अगर आप इसको सेपरेटली इस टॉपिक को नहीं पढ़ना चाहते, वैसे तो इस टॉपिक के सारे कंसेप्ट आपके आने वाले सभी चैप्टर्स में हैं, बट अगर सेपरेट से नहीं पढ़ना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये बेसिक चीज़ें एक बार रिवाइज करने की हैं। बट इसमें जो 5 लॉज हैं उनके साइंटिस्ट के नेम ज़रूर याद कर लेना। बाकी इसमें मोल कंसेप्ट, देखो बहुत टाइम से देखा गया है कि मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे हर टाइम पूछे ही जाते हैं, चाहे मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल। मोल कंसेप्ट की मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। देखो, ये जो सिलेबस मैं आपको शो कर रही हूँ, चैप्टर वाइज MCQs भी हमने यहाँ पे अपनी जो यूट्यूब चैनल है इस पर स्टार्ट किया है, जिसके थ्रू आप इसे पढ़ सकें। जिनको भी डाउट रहता है कि क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, तो देखिए वो क्वेश्चन बनाए ही इस तरीके से गए हैं कि आपके सारे के सारे टॉपिक्स वहाँ पे कवर हो रहे हैं, राइट। अब बात करें दूसरा टॉपिक। देखो, इसमें मैंने बता दिया एक मोल कंसेप्ट करना है और 5 लॉस। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम। स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम कोई कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट नहीं है। इसमें बोला है कि एटम के अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स के बारे में। फिर यहाँ पे रूल्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि हाइजेनबर्ग, पॉली एक्सक्लूजन, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम का कंसेप्ट, ये सारे मेन सी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो वो चीज़ आपको अच्छे से करनी है, राइट। तो वहाँ पे अगर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार अगर आप कर लोगे तो आपको भूलेगी नहीं चीज़ें। बस याद रखिएगा, जब भी आप स्टडी कर रहे हो तो उसको, जैसे कि एक पेज पढ़ा तो उसको साथ साथ रिवाइज कर लो, ये कंसेप्ट ऐसा है। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ए एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। ये क्लास 11 का 3rd चैप्टर आता है। पर जो मैं अपनी क्लासेस में प्रोवाइड करवाती हूँ या जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कराती हूँ उसमें आपका S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। मतलब मैंने ये कंबाइन करके बनाया। अगर देखें तो ये 5 चैप्टर आते हैं क्लास 11 एंड क्लास 12 के मिला के। अब इस चैप्टर पे तो आपकी कमांड होनी चाहिए, यानी ऐसा बोल सकते हो
मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक आ जाता है। इस पे कमांड है तो आपके 5 क्वेश्चंस तो कहीं नहीं जाते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर चैप्टर से रिलेटेड है। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ उसी चैप्टर से रिलेटेड है, ये हर एक चैप्टर से रिलेटेड है। फिर बात करें एसिड एंड बेस। देखो एसिड एंड बेस के कंसेप्ट को आप 10th लेवल की नोटबुक से पढ़ो, बुक से पढ़ो। एनसीईआरटी की है 10th लेवल की, वहाँ से आप इसे स्टडी करो, दैट्स इनफ। और बाकी इसमें अगर एसिड बेस का कुछ कंसेप्ट है वो क्लास 11 के इक्विलिब्रियम वाले कंसेप्ट में है, जो कि अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। बस आपको एसिड एंड बेस के कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना है। किस में कौन सा एसिड होता है, एसिड कैसे कलर शो करता है, इंडिकेटर्स क्या हैं, और एसिडिटी एंड बेसिसिटी के ट्रेंड कहाँ को चेंज होते हैं। अर्हीनियस का कंसेप्ट, लुइस का कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लोरी का कंसेप्ट, इन कंसेप्ट्स पे आपकी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक तो ऐसा है कई बार केमिस्ट्री में भी, कई बार बायो में भी, कई बार जीके में भी पूछा जाता है। फिर आता है जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं इसमें। बेसिक मतलब केमिस्ट्री की दुनिया में अगर कदम रख रहे हो तो उसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा, जैसे ओर क्या है, ओर को निकालने का प्रोसेस क्या है, गैंग्यू क्या है, फ्लक्स क्या है, ऐसे जैसे मतलब कैसे आपको निकाल सकते हो, वो कंसेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस आइसोलेशन ऑफ ए एलिमेंट, ये जो है आपका क्लास 12 में चैप्टर है। ओवरऑल उसके हर चैप्टर की इम्पोर्टेंस है। बाकी अगर आपको नहीं पता लगता कि कैसे पढ़ना है इस चैप्टर को, तो अब आप अगर माना किसी को पर्टिकुलर एक चैप्टर के पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं, राइट। तो हर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर मतलब अगर बोला जाए तो पूरे नोट्स भी अवेलेबल हैं। ये जो देखो ये क्वेश्चन, ये जो पूरे नोट्स हैं, मतलब ये जो चैप्टर टॉपिक्स हैं, इनके चैप्टर वाइज हमने एमसीक्यूज भी बनाए हैं। कईयों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि कोचिंग लें तो क्यों लें, मतलब क्या फ़ायदा है, पहले भी तो ली थी, ये भी किया था, नोट्स लें या नहीं लें। तो याद रखिएगा हमने कि वैलिड भी है, तो हर चैप्टर के बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले गए हैं, जिससे कि आपका बेस्ट एनालिसिस हो जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अब बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 11 का चैप्टर है, जिसमें कि अब अगर आप टैट लेवल की तैयारी कर रहे हो तो इसमें सॉलिड, गैसियस एंड लिक्विड तीनों स्टेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। गैसियस स्टेट के बारे में तो क्लास 11 में है, जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी लिक्विड सरफेस केमिस्ट्री करके क्लास 12 में है, तो वो पढ़ना है। सॉलिड स्टेट भी क्लास 12 का है, बट वो चैप्टर बहुत डीप है, उतना डीप आपने नहीं जाना है, हमने सिर्फ इसके बेस मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब आता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये भी अपने मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। देखो इसमें अगर बात करें कि इसमें डाइपोल मोमेंटम, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, फैजन रूल, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये का मतलब इस चैप्टर की हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर एक चीज़ पे आपकी कमांड होनी चाहिए, ऐसा ये टॉपिक है। पॉलीमर, ठीक है, ये क्लास 12 का है, इसके ऊपर भी पूरी कमांड बननी चाहिए आपकी। बायोमोलिक्यूल, ये आपके तीनों सेक्शन में आता है, जनरल जीके में भी, बायो में भी, केमिस्ट्री में भी, तीनों में क्वेश्चन आता है, मतलब इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्लास 12 का चैप्टर है, बट उसमें इसकी रिएक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कैसे बन रहा है, कौन सा बायोमोलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट कैसे बन रहे हैं, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं, यही सब चीज़ें आपको पढ़नी है। इतना पढ़ लोगे उतना आपके लिए इनफ होगा। बाकी बात के देखो मैं आपको बता भी रही हूँ कहाँ से, मेन आपका NCERT फॉलो कीजिए, राइट। और फिर आता है रेडॉक्स रिएक्शन, ये हमारा क्लास 11 का है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी आना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, वो क्या काम करता है, कैसे वो वर्क करता है, ऐसे जैसे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कवर होने चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, टेट लेवल में अभी तक न्यूमेरिकल नहीं आए, बस इसकी डेफिनेशन जैसे कि फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, एंट्रोपी क्या है, गिब्स हेल्मट इक्वेशन क्या है, गिब्स एंथैल्पी क्या है, ये कंसेप्ट आपको इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इन पे आपकी कमांड होनी चाहिए। अगर इन पे कमांड है दैट्स इनफ, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। फिर आता है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम।
देखो केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने बोला, अगर क्लास 10th का आप एसिड एंड बेस का कंसेप्ट करोगे तो क्लास 11 में आपको इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। इसमें सिर्फ अरहेनियस के वो कंसेप्ट आते हैं और आपने इसमें बफर सॉल्यूशन याद रखना है क्या होता है, राइट। और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस वाला कंसेप्ट वो तो आप क्लास 10th का भी पढ़ोगे, दैट इनफ। और वन मोर थिंग, ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये आपको इस चैप्टर का करके जाना है प्रॉपर तरीके से। फिर आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो, अगर आप पीरियोडिक टेबल को अच्छे से करते हैं तो ये हाइड्रोजन वाला चैप्टर है, ये वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इसको करते हैं, राइट। अब बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है क्या पढ़ें, कई बार आता भी नहीं है कोई क्वेश्चन। सो नॉट कंपल्सरी कि हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो क्या करें, पढ़ें इसको या ना पढ़ें। देखो अगर हम इसको सेपरेट से डिवाइड करें तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये क्लास 10th का एक चैप्टर है, उस पर आप कमांड बना लो। छोटा चैप्टर है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आधा घंटा लगाओगे आपको लर्न हो जाएगा, इतना बड़ा वो नहीं है। और एनसीईआरटी क्लास 10th तक तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड किया उसके नोट्स, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है, जो कि आपका फ्री ऑफ द कॉस्ट रहेंगे। आप वहाँ से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एसिड एंड बेस वाले कंसेप्ट ये वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और अगर अपने ऑर्गेनिक का पढ़ना ही है तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट, ये जो इफेक्ट वाले हैं ना ये पढ़ना है। SN1 SN2 मेन सी चीज़ें जब हम क्लास में प्रोवाइड करवाते हैं तो हम मेन ही यही चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। अब आता है एनवायरनमेंट केमिस्ट्री। एनवायरनमेंट केमिस्ट्री तो आपके सभी सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट है, तो ये क्लास 11 का चैप्टर है वैसे तो, बट अगर एक जगह पढ़ रहे हो जीके में पढ़ रहे हो तो वहाँ पर भी ठीक है, अगर बायो में पढ़ रहे हो केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो तो भी इक्वल है। सॉलिड स्टेट हमने बात की थी, सरफेस केमिस्ट्री लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसकी मेन डेफिनेशन पढ़ोगे दैट्स इनफ, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट केमिकल नेम, देखो मैंने ऐसे सिलेक्टिव इम्पॉर्टेंट केमिकल नेम यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम पे भी अपलोड किए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं कि वो तो आपको लर्न करने ही करने हैं। बाकी बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक आज तक तो इसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है अपने लिगेंड्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज इसका अभी तक कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। फिर क्वांटिटी एंड क्वालिटी एनालिसिस, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो तो ये चीज़ वहाँ हो जाएगी। बाकी आते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से या तो हाफ लाइफ का न्यूमेरिकल आता है, राइट, जो कि जिसके लिए आपके को प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और मैंने अगर आपके लिए केमिस्ट्री टफ है और आपका मन नहीं करता है तो इस टॉपिक को तो छोड़ दो। बस इसमें याद रखना फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के यूनिट क्या है, ये पक्का याद रखना। देखो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स पे आपकी पूरी कमांड होनी चाहिए और किन किन टॉपिक्स को आप थोड़ा भी पढ़ोगे दैट्स इनफ। सो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए केमिस्ट्री पे आपके कमांड, मतलब मैंने बोला मूल कंसेप्ट पे कमांड होनी चाहिए बस। स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम आपका बेस्ट होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए कि डेफिनेशंस हैं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाए तो पीरियोडिक टेबल अगर अच्छे से है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी, चाहे आप 4 बार पढ़ो 5 बार पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम को हम कंसीडर कर देते हैं, मतलब ये 10 टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूँ, इन 10 टॉपिक्स पे आपकी कमांड है तो आप आराम से टेस्ट को क्वालिफाई कर लोगे। तो 1 2, फिर ये एसिड एंड बेस थर्ड, फिर ये फोर्थ, ठीक है, आपका ये फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, सेवन्थ, ठीक है, फिर ये आ गया एट्थ। बाकी अगर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला करना हो तो वो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं 9th नंबर दे देती हूँ इसको, ठीक है, ये आ गया। बाकी 10th आप एनवायरनमेंट केमिस्ट्री को, अगर ये मतलब 10 टॉपिक पे अगर आपकी कमांड है तो वो आपका बेस्ट है, ठीक है। बाकी बात करें, अब आप देखो हो सकता है बहुत टिपिकल पेपर भी आए तो क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आपको जैसे कि ये कंसेप्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर, तो स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने जस्ट यही याद रखनी है उसकी डेफिनेशन, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, आइडल लॉ और रियल गैसेस के बारे में पढ़ना है बस।
फिर पॉलीमर ये जो मैंने बताया तो पूरे करना, थर्मोडायनेमिक्स की भी डेफिनेशन पढ़नी है, केमिकल इक्विलिब्रियम की भी डेफिनेशंस पढ़नी है। मतलब इनकी मतलब बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं। देखो 10 टॉपिक्स हैं, अगर आप एक टॉपिक को 2 दिन भी लगाते हो तो 20 दिन में आपका सिलेबस आराम से होने वाला है। बाकी रहे ये छोटे छोटे कंसेप्ट, इनको तो आप एक बार पढ़ोगे, मतलब डेफिनेशंस पढ़नी है, रूल्स और यूनिट्स वगैरह पढ़ने हैं, वो तो आप एकदम से कर लोगे, 2 दिन लगाओगे 3 दिन हो जाएगा। बाकी अगर आपको नहीं पता लग रहा है कैसे पढ़ें तो आप कहाँ से पढ़ें, हमें एक जगह कंटेंट चाहिए, तो आप हमसे नोट्स भी परचेज कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो नीचे नंबर दिया है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। राइट, फिर ये आपको बता दिया मैंने। सरफेस केमिस्ट्री के बारे में भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि लिक्विड स्टेट के अंदर कंसीडर कर दिया जाएगा। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही आपने पढ़ना है। 10 जो टॉपिक्स हैं इन पे अगर फुल ऑन कमांड प्रैक्टिस के साथ कर लोगे तो भी आपका अच्छे से, बोल सकते हैं अच्छे से नंबर आ जाएंगे। ये था पूरी कंप्लीट क्लास के बारे में। बाकी अगर सिर्फ किसी को लगता है कि हमें केमिस्ट्री नहीं हो पा रही है, हमारी रूटीन नहीं बन पा रही है, हमें थोड़ी गाइडेंस की और अच्छे से पढ़ना है, तो आप सिर्फ हमसे केमिस्ट्री की क्लासेस भी ले सकते हैं। अभी हमने आज की बात करें तो अभी तक हमारे 2 ही टॉपिक्स हुए हैं, तो बाकी टॉपिक्स अभी चले हैं। अगर आप अभी से ज्वाइन करते हैं तो आप एंड तक हमारा सिलेबस कवर होने वाला है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। और डेली बेसिस पे ये देखो अब 20 टॉपिक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप हर टॉपिक पे 2-2 दिन भी लगाएं तो भी हमारा आराम से कंप्लीट हो जाएगा तब तक सिलेबस। ये है। बाकी किसी को डाउट रहता है, कुछ भी डिस्कशन करना है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पे आपको वीडियोस अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।